अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोग 25 तारीख से लेकर अब तक देख रहे हैं, अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन की पूरी टीम मानिकचक भूतनी में जो सैलाब आया हुआ है, उस सैलाब में जो लोग फंसे हुए हैं, वहाँ जो बेघर हो चुके हैं, उनके खाने का इंतज़ाम लगातार कर रही है। आज भी माशाअल्लाह हमारे तमाम मेंबरान, हमारे फाउंडेशन के जो रुकन हैं, जो टीम है, जो हर काम में हिस्सा लेते हैं, वो तमाम सामान को पैकेट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर मूढ़ी, आपका चनाचूर, इधर जरा से दिखाएं आप, तमाम पैकेज है। एक किट में तकरीबन 150 से 200 रुपये का सामान होगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा चीज़ ये, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खाने में खिचड़ी और कुछ सूखा सामान भी दिया था। इस बार हम लोगों के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है। मैं तमाम इमाम साहब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जुमा में इमाम साहब लोगों ने हेल्प किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है तकरीबन 200 फैमिली तक हम लोग पहुँचेंगे सूखा खाना लेकर के। जैसे मूढ़ी है, आपके सामने चनाचूर है, चिड़ा है, बिस्किट है, आपके क्या बोलते हैं, मोमबत्ती, अगरबत्ती, जो मच्छरबत्ती जिसको कहते हैं, मच्छरबत्ती है। बहुत ज़्यादा परेशानी मच्छरबत्ती की है। और उधर दिखा दीजिए ज़रा सा, ये चिड़ा है, साथ में इंशाअल्लाह ताला और भी सामान रहेगा। ये चिड़ा सब कुछ इंशाअल्लाह ताला, सब कुछ पैकेज वगैरह हमारे मेंबरान तकरीबन असर की नमाज के बाद से ही लगे हुए हैं। दुआ कीजिए कि अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन की टीम इसी तरह जज्बे के साथ काम करती रहे। आपसे एक गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला फिर हमारी एक वीडियो आएगी आपके सामने। हम इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा खाना पानी जो हम लेके जा रहे हैं, इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते जाएंगे। हमारी वीडियो आप तक अगर पहुंच रही है तो हमने एक गुजारिश किया था आपसे, तकरीबन अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन की जो ऑफिशियल पेज है हमारा, उस पर मैंने रिक्वेस्ट किया था आपसे, अपील की थी। फिर हमारा फाउंडेशन का जो चैनल है उस पर हमने अपील किया था, तहरीर के ज़रिए अपील किया था, और दूसरे न्यूज़ चैनल के ज़रिए से हमने अपील किया था कि दूसरे जितने NGO वगैरह हैं वो भी आएँ और भूतनी मानिकचक में जो सैलाब आया हुआ उसके ज़रिए काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीडियोस वगैरह को देख करके तकरीबन अभी भूतनी के लोगों तक बहुत सारे NGO, बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पहुँच रहे हैं। इसी तरीके से आप गाँव और अपने दोस्त अहबाब से पैसा इकट्ठा करके आप खुद भी जा सकते हैं, अगर आपके पास NGO नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इकट्ठा करके किसी NGO को दे दें, तो बहुत सारे NGO काम कर रही है, आप उन्हें दे सकते हैं। और आपके करीब में अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन पूरा साल काम करती है इस तरह, ये नहीं कि सिर्फ सैलाब आया तो हम जुट गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉकडाउन में भी तकरीबन 3 से 4 गाँव में हम लोगों ने उस मुश्किल दौर में, जिस वक्त लोग घर से निकल नहीं रहे थे, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक टीम जा करके लोगों तक खाना पहुंचा रही थी। रमज़ान शरीफ में रमज़ान किट देते हैं हम। 12 रबीउल अव्वल शरीफ में हॉस्पिटल में हम मरीज़ों को दवाई भी का भी इंतज़ाम करते हैं। मरीज़ों तक हम फल और बहुत सारी अशिया पहुंचाते हैं। तो आप, ये अभी मुश्किल दौर है, इस मुश्किल दौर में आप मानिकचक भूतनी के लोगों के करीब और उनके कांधे से कांधा मिला के खड़े रहें। आप वहाँ जाएं। अगर आपसे ना हो पाए तो कम से कम आप बिस्किट का पैकेट ही लेकर जाएं उन तक। और मैं NGO वालों से ये भी गुजारिश करूँगा कि पानी कम होने के बाद उन लोगों को छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों का घर भी गिरा है। मैं विजिट कर रहा हूँ, लोगों से पता कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के घर से किसी का इंतकाल हुआ है, कोई मर भी गया है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। पानी कम होने के बाद भी इंशाअल्लाह ताला अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन अज़्म रखती है कि जिनका भी घर सैलाब के पानी से, सैलाब के मौज से टूटा होगा, इंशाअल्लाह ताला हम बनाने की कोशिश करेंगे। मगर हम अकेले काम कर नहीं सकते हैं। अगर आप अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन का सपोर्ट करेंगे, हमारा स्कैनर आपके सामने है, आप जब चाहे अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन का विजिट कर सकते हैं। अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन के ऑफिस में आपको टोटल हिसाब मिल जाएगा, आपको जितना हमने खर्च किया। तकरीबन इससे पहले हम लोग 20 से 30 के लमसम हमने खर्च कर दिया है। अब इस बार का 200 फैमिली का पैकेज है हमारा, कम से कम 25,000 रुपये का खर्चा है।
अब आप फाउंडेशन के मेंबरान से ही फाउंडेशन चलती है, हमारे पास दूसरा कोई और रकम आता नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपील करता हूं आपसे कि आप फाउंडेशन का साथ दें, फाउंडेशन का सपोर्ट करें आप। और दूसरी चीज़ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हम जुमा फंड जमा किए, इसी तरह इंशाअल्लाह मौला ताला फिर दोबारा हम इस जुमा को कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच पाए वहाँ वहाँ पहुँचेंगे हम। और जिस तरह इस बार 8 से 9 मस्जिदों के इमाम साहब ने हमारा साथ दिया, हमारा सपोर्ट किया, मैं तमाम मस्जिदों के आइम्मा का और वहाँ के मलर सरदार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन का पैसे के तौर पे हो, हिम्मत दे के हो, आपने सपोर्ट किया। इस बार इंशाअल्लाह ताला हम फिर पहुँचेंगे। आपसे अपील करते हैं वीडियो के जरिए कि आप इस बार हमारा फिर से साथ दें और फिर से एक रकम इकट्ठा होगी हमारे पास, तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर से वहां तक पहुंच पाएंगे। मैं आपसे ये फिर से दोबारा गुजारिश करूंगा कि जो एनजीओ अभी तक भूतनी नहीं पहुंची है वो ज़रूर जाएं। आप सोच रहे हैं कि हम जलसा करवाएंगे, आप सोच रहे हैं कि हम 12वीं शरीफ में कुछ और काम करेंगे, वो भी काम करें, उस काम को आप छोटा कर दें, कम कर लें, मगर आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वहाँ जो फंसी हुई है, अल्लाह की मखलूक जो फंसी हुई है, वहाँ पे जाके काम करना हमारा एक दीनी फरीज़ा है ये। और दूसरी चीज़, एक मस्जिद है वहाँ पे, तकरीबन एक मस्जिद का एक ताला मतलब एक मंजिला पूरा डूब चुका है। उस मस्जिद के अंदर का लाइट वगैरह भी नुकसान हुआ होगा। तो अगर आप खैर खा हजरात हमारी वीडियो को देखेंगे, आप तक वीडियो पहुंचेगी, तो उस मस्जिद के लाइटिंग वगैरह का भी जो इंतज़ाम है, अगर आप कोई मुखैर हजरात हमसे कांटेक्ट करें तो वहाँ के वायरिंग का सिस्टम तो पूरा ख़राब हो चुका होगा पानी की वजह से। तो इंशाअल्लाह ताला अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन की टीम उस मस्जिद की मुरम्मत का भी अज़्म रखती है। आप हमारा साथ दीजिए और अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी से शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके आप अपने दोस्त सहबाब से मिल करके अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन का मदद करें। एक मरतबा मैं कहूँगा मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब से कि तमाम चीज़ों को दिखा दें और हमारे मेंबरान भी सामने बैठे हैं, हमारे मेंबरान को भी दिखा दें। Water itu ini